तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। जो 2 नंबर यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का 2 नंबर वंश है जिसका नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश। और यहाँ के देखिए शासक होते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखिए बात कर रहे हैं खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश के शासक होते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो देखिए ये शासक कैसे बनते हैं, ये है जो सेनापति होते हैं, सेनापति होते हैं गुलाम वंश के। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है जो गुलाम वंश में सेनापति होते हैं। और गुलाम वंश के 17 साल के शासक को, सुल्तान को, ये है जो उनकी हत्या कर देते हैं और वहां के शासक बन जाते हैं। तो जो गुलाम वंश के जो यहां पर 17 साल के शासक है जिनका नाम है क्यूमर्स, क्यूमर्स ये क्या करते हैं, इनकी मृत्यु कर देते हैं, इन्हें मार देते हैं। तो अब है जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है जो दिल्ली सल्तनत पर बैठ जाते हैं और वहां पर अपने वंश की यानी कि खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। तो अब देखिए यहाँ के शासक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और अब इनके शासन काल में क्या होता है कि इनका एक दामाद होता है, दामाद या फिर इनका हम भतीजा भी कह सकते हैं, भतीजा जो एक ही है और उनका नाम है अलाउद्दीन। ठीक है। तो देखिए जलालुद्दीन के जो दामाद या फिर भतीजा होते हैं जिनका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी, जो क्या करते हैं, इन पर आक्रमण करते हैं। किस पर? अपने ससुर पर या फिर चाचा पर ये आक्रमण करते हैं और इनकी मृत्यु कर देते हैं। किसे मार देते हैं? अपने ससुर को या फिर चाचा को ये मार देते हैं। और अब यहाँ के शासक बन जाते हैं ये शासक यानी कि सुल्तान। अब देखिए खिलजी वंश के सुल्तान कौन है? खिलजी वंश के सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। तो अब यहां के शासक बन गए हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी है, यहां पर मैं लिख देता हूं अलाउद्दीन। तो ये क्या करते हैं, शासक बनते ही किसानों पर क्या करते हैं कि कर को बढ़ा देते हैं। जैसे कि पहले से 20% लिया जाता है तो बिल्कुल से उसे बढ़ाकर ये 50% कर देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि बड़े ही क्रूर शासक थे। इन्हें बिल्कुल भी ये अपने ही साम्राज्य की विस्तार नीति से सारे काम करते थे। इनका बस एक ही मकसद था कि अपने साम्राज्य को बढ़ाया जाए। तो आपको एक बात और बता दूं कि ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इन्होंने 6 वर्ष तक राज किया, 6 वर्ष तक। और अलाउद्दीन ने राज किया 20 वर्ष तक। ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है जो इनकी, बस खिलजी वंश की यही बातें हैं। अलाउद्दीन के बारे में बता दिया, जलालुद्दीन के बारे में बता दिया। अब इनका अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक ये भी पूछ लिया जाता है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है। अंतिम सुल्तान कह सकते हैं, सुल्तान है जो वो है खुसरो खान, खुसरो खान। ठीक है। जो खिलजी वंश है उसका अंतिम शासक है खुसरो खान। और इनकी हत्या की जाती है एक व्यक्ति के द्वारा, जो कौन है देखिए, इन पर आक्रमण करता है गाजी मलिक। गाजी मलिक, जो गाजी मलिक क्या है, ये पंजाब के गवर्नर है। और ये इन पर, खुसरो खान पर आक्रमण करते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये क्या करते हैं, गाजी मलिक है जो दिल्ली सल्तनत पर अपने वंश की शुरुआत करते हैं और इनका वंश होता है तुगलक वंश। इनका वंश होता है तुगलक वंश।
तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। तो मैंने आपसे ये भी बता दिया, देखिए यहाँ पर इनका जो शासनकाल है वो होता है 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासनकाल होता है। और अब यहाँ पर शुरुआत होती है तुगलक वंश की। जो तुगलक वंश 3 नंबर यहाँ पर शासक जो वंश आता है उसकी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तुगलक वंश की। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं तुगलक वंश के बारे में। 3 नंबर का ये वंश है जो मैंने आपको बता दिया। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंशजों ने राज किया था। तो 2 वंशों के बारे में हम बात कर चुके हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश। और अब बात करने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश, तो देखिए इसकी स्थापना कौन करता है, ये पिछले टॉपिक के अंदर हमने बात की है खिलजी वंश के बारे में। तो देखिए इसकी स्थापना करता है गाजी मलिक। गाजी मलिक, ठीक है। तो गाजी मलिक है जो पंजाब का गवर्नर होता है और ये क्या करता है, तुगलक वंश की स्थापना करता है। जो अंतिम शासक होता है जो खिलजी वंश का, उसकी हत्या करके ये अपने तुगलक वंश की स्थापना करता है। और देखिए ये क्या करता है, अपने नाम को भी चेंज करता है और अपने नाम को ये रखता है गयासुद्दीन तुगलक। अपने नाम को चेंज कर लिया। और अब देखिए ये क्या करता है, ये दिल्ली के अंदर ये अपना एक शहर बसाता है जो क्या है, तुगलकाबाद, जिसका नाम रखता है, शहर का नाम हो गया तुगलकाबाद। और देखिए ये क्या करता है, दिल्ली का विस्तार करता है, दिल्ली का विस्तार। दिल्ली का विस्तार करता है। अब देखिए इसके साथ भी एक घटना होती है कि ये जो गाजी मलिक है इसका नाम गयासुद्दीन तुगलक ये रख लेता है। इनके क्या होते हैं कि 2 पुत्र होते हैं, 2 इनके पुत्र होते हैं। एक जो इनका दूसरा पुत्र है उनका नाम होता है, देखिए, उल्लुग खां। तो देखिए इनका जो एक पुत्र होता है इसका वर्णन नहीं है, लेकिन इनका जो दूसरा पुत्र होता है उसका नाम होता है उल्लुग खां, जो क्या करता है, अपने पिता पर ही हमला करता है और इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनके अपने पिता को ही यह मार देता है और उसके बाद यह हमला करता है अपने भाई पर और इन्हें भी मार देता है। तो अब देखिए यहाँ पर तुगलक वंश के जो राजा है वो कौन है, वो बन गया है उल्लुग खां। तो अब यहाँ के शासक है जो उल्लुग खां बन गए हैं। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, उल्लुग शासक बन गए हैं उल्लुग खां, जो तुगलक वंश के ही शासक हैं, गाजी मलिक के बेटे हैं। तो अब देखिए ये क्या करते हैं कि ये भी अपना नाम चेंज करते हैं, अपना नाम रखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये इनका नया नाम होता है, नया नाम हो गया। तो देखिए ये क्या करते हैं कि ये इनके जो यहाँ की प्रजा होती है उन्हें क्या कहते हैं कि देवगिरी जाने के लिए मजबूर करते हैं। और यहाँ के जो प्रजा है वो देवगिरी चली भी जाती है, लेकिन वहां पर पानी की किल्लत होने के कारण लोग वापस आने लगते हैं, वहां पर नहीं रुक पाते हैं। तो फिर ये क्या करता है कि जो अपनी प्रजा है वहां पर उन पर कर बहुत ज्यादा अधिक ये कर देता है। पीछे से अलाउद्दीन खिलजी के टॉपिक में आपने समझा होगा कि उसने 50% कर दिया, लेकिन इसने काफी ज्यादा, लगभग 90% के करीब, यानी कि उनके पास 1 क्विंटल अगर धान होता है तो 90 किलो है जो इसे देना पड़ता था। तो लोगों ने खेती करनी ही बंद कर दी और जंगलों में भागने लगे। तो कर अधिक होने के कारण लोग हैं जो जंगलों में भागने लगे, जनता है जो जंगलों में कर के कारण,
कर के कारण है जो जनता जंगलों में भागने लगी। तो क्या होता है कि देखिए, अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसने लगभग 1325 के अंदर, हाँ 1325 के अंदर यह है जो शासक बना और 25 साल तक शासन किया। 25 वर्ष तक, मान लीजिए 25 वर्ष तक शासन किया। तो अब देखिए, इनके बाद है जो इनका चचेरा भाई यहां पर होता है, और वह इनके बाद शासक बनता है किसका? तुगलक वंश का, और उसका नाम होता है फिरोज शाह तुगलक। और उन्होंने लगभग 37 साल तक यहाँ पर राज किया। और उनके बाद है जो यहाँ पर शासन प्रणाली की अच्छी पकड़ न होने के कारण शासन है जो डगमगा जाता है, और इनके जो अंतिम शासक होते हैं उन पर है जो तिमूर है जो आक्रमण करते हैं, और इनके जो तुगलक वंश है इसे समाप्त कर दिया जाता है। तो देखिए, तिमूर है जो इनके बाद आते हैं, और जो अब अगला वंश हम पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं तिमूरों के द्वारा ही बसाया जाता है। जो तुगलक वंश यहाँ पर हमने बात कर ली है, तो अगला तिमूर है जो कौन से वंश की स्थापना करते हैं? तो देखिए 4 नंबर वंश आएगा आपका सैयद वंश। ठीक है, अगला वंश हम पढ़ने वाले हैं सैयद वंश। और देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इनका जो शासन है जो अच्छा नहीं होने के कारण तिमूर इन पर आक्रमण करते हैं, और तिमूर अपना नया वंश बनाते हैं सैयद वंश। तो अब मैंने आपको ये यहाँ पर नहीं बताया। तो इनका देखिए शासन काल होता है 1320 से 1414 ईस्वी तक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तुगलक वंश का शासन काल है जो 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन काल रहता है। अब अगला वंश है हमारा सैयद वंश, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ का जो वंश होता है सैयद वंश, तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में ज्यादा है जो विवरण नहीं मिलता है। इनके कोई भी ऐसे काम नहीं है जो पूछे जाने लायक हो, यानी कि इन्होंने कुछ नहीं किया। इनका जो सारा कंट्रोल है वो तिमूर के हाथ में था। तिमूर है जो एक जाति होती है। तो देखिए, ये है जो इनके हाथ में, ये पूरा वंश है जो इनके शासक आए थे वो तिमूर के कंट्रोल में थे। किसके कंट्रोल में थे? तिमूर के कंट्रोल में थे। और इनके शासन काल की अगर हम बात करें तो देखिए 1414 से 1451 तक है जो इनका शासन काल रहा था। बस इतना पूछा जाने लायक है कि सैयद वंश 1414 से 1451 तक इनका शासन काल रहा था। तो इनके बाद देखिए क्या होता है कि अगला वंश आता है लोधी वंश। लोधी वंश, तो इसमें देखिए क्या होता है कि इनका जो समय काल है वो 1451 से 1526 तक होता है। और यह दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश है, जो मैंने आपको बताया था कि 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलती है। तो इसके देखिए, इसके अंदर सबसे पहला शासक आता है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, ठीक है, ये सबसे पहला यहाँ का शासक होता है। इसकी भी कुछ अधिक ऐसे काम नहीं है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको यह याद रखना है कि सबसे पहला शासक इसे हम कह सकते हैं प्रथम शासक। प्रथम शासक, और इसका जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी। यह पूछा जाता है एग्जामों में कि लोधी वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था? वो है इब्राहिम लोधी। और या आपसे यह भी पूछा जाता है कि बाबर ने किस लोधी वंश के शासक को हराकर जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो देखिए, वो यही शासक है इब्राहिम लोधी, जिसका युद्ध होता है बाबर से। तो बाबर ने क्या किया? इसे हरा दिया, इनकी हार हो गई, और इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है। और अब यहां से शुरुआत होती है 1526 से, और 1857 तक यहां पर आएगा मुगल
साम्राज्य, जहां पर सबसे पहला शासक आपको देखने को मिलेगा बाबर, हुमायूं, अकबर, ये ऐसे चलते जाएंगे। तो देखिए, ये आज हमने बात कर ली है दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारे बात है जो हमने इस वीडियो के अंदर सारी आपको बताने की कोशिश की है। अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन है जो, या आपकी कोई समस्या है जो आप पूछ सकते हैं, उसका समाधान जरूर हम आपको बताएंगे, तुरंत आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हाल ही में जो वन विभाग ने नई भर्ती निकाली है उसके सारे सिलेबस को लेकर हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रिपरेशन कराने की कोशिश करेंगे। तो ये है इंडिया हिस्ट्री का जो दिल्ली सल्तनत है, जो उसके अंदर पूछा जाता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो दिल्ली सल्तनत के पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा अगर आप वन विभाग की जो वन रक्षक या वनपाल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा आपसे यही कहना है कि वीडियो को आप लाइक करिएगा और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।